जब आप अपने घरों में, अपने मोहल्ले में, अपने रिश्तेदारों के बीच में, हो सकता है वो प्रभु को नहीं जानते हो, लेकिन अगर वो संकट में है, आप जरूर उनसे बोले हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना परिणाम को लाएगा। हम लोग एक विशेष स्थान में सब कैद के समान है, बोलिए लॉकडाउन में, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं है, परमेश्वर की सामर्थ कैद नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह कैद में नहीं है, और हमारी प्रार्थना कैद में, हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा प्रभु काम करते हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और जवान के बारे में जो हॉस्पिटल में एक छोटी सी गवाही इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि आप इंकरेज हो बातों के लिए। और वो जवान जो है वो ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे थे, और कम से कम 15 दिन हो गया था, और कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले उनका ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ पा रहा था। 2-4 दिन पहले उनके पापा ने मुझको फ़ोन किया, फ़ोन करके मुझसे कहा कि मैं उनके बेटे के लिए प्रार्थना करूँ। मैंने प्रार्थना कर आराम किया, और वो बार बार मुझे रिपोर्ट देते रहे, और आज रिपोर्ट दे रहे हैं कि उनके बेटे का जो ऑक्सीजन लेवल था वो जो 80 के लगभग था वो 90 हो चुका है। कल उन्होंने ये संदेश दिया था, 90 हो चुका है, लगातार इम्प्रूव कर रहा है। और 12 दिन बाद उसने अपने परिवार वालों से फ़ोन से बातचीत की, क्योंकि कोई उससे मिल नहीं सकता था। वो बिल्कुल वो उसको ऐसा रखा गया कि कोई से मिल नहीं सकता। 12 दिन बाद उसने अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से, अपने परिवार से बातचीत की, परिवार में खुशी की लहर हुई। तो उन्होंने मुझको बोला कि नहीं, ये केवल प्रार्थना के कारण है। तो वही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, हमारे इन दिनों जबकि लोग पीड़ा में हैं, इन दिनों जबकि लोग तकलीफ में हैं, मृत्यु के भय में हैं, ऐसे वक्त में हमारी प्रार्थनाएं, हमारी सांत्वनाएं उनके जीवन में एक बहुत ही अहम रोल अदा करेंगे, और उनका जीवन जो है वो प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना विश्वास के कारण उनका जीवन उन्नत किया जाएगा, और मृत्यु की सामर्थ्य उनके से टलेगी, और लोग प्रभु पर यकीन करेंगे। इसलिए अपने जीवन में प्रार्थना को होने दिया। मैं नए नियम से प्रभु ने मुझे आकर्षित किया, मैं आपको बताऊं कि वास्तव में प्रार्थना से क्या होता है, और प्रार्थना किस प्रकार के परिणाम को लाती है। और हम देखेंगे प्रेरित का काम, और एक अध्याय, आप इसको एक पॉइंट बोल सकते हैं, प्रेरित का काम उसका पहला अध्याय 3 और 3 से 5 तक हम लोग देखेंगे। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया। चौथे पद से पढ़ने 4-5। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। प्रभु ने कहा यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से प्रभु ने बोला यूहन्ना ने तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। प्रभु ने कहा कि थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः उन्होंने इकट्ठा होकर उससे पूछा, हे प्रभु। बस देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह ने इस चीज को बोला। इसके पहले यीशु मसीह ने महान आदेश दिया, मत्ती 24 के तुम सारे जगत में जाकर सारी जातियों को सुसमाचार प्रचार करो। ये प्रभु ने महान आदेश जारी किया। इस महान आदेश के परिपूर्णता के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के अभिषेक को रखा। और हम यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह ने बोला कि तुम लोग पवित्र आत्मा की बाट जो हो उस, क्योंकि यूहन्ना ने तुम्हें पानी से बपतिस्मा दिया था, परंतु थोड़े दिन बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होगे। जब ये यीशु मसीह के निर्देश उनके पास पहुंचे तो उन्होंने किया क्या? 14 पद देखेंगे प्रभु के प्रेरितों के साथ। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना करते। ये सब माने ये प्रभु के जो प्रेरित लोग थे, 11 प्रेरित, ये सब प्रभु की माता और कई स्त्रियां और कई भाइयों के साथ मिलकर ये प्रार्थना में लौलीन रहे। देखिए, अगर हम परमेश्वर से किसी बात की अपेक्षा कर रहे हैं तो प्रार्थना ही परिणाम को लेकर आती है। ये चीज मैंने अपने अनुभव से भी सीखा कि प्रार्थना ही परिणाम को लेकर आती है, और ये परिणाम इन्होंने देखा। जब आप 2 अध्याय पढ़ेंगे 1 से 4, आप जानते हैं उस स्थान में क्या हुआ। उस स्थान में हुआ ये कि पवित्र आत्मा ऊपर उतर गया, उसकी प्रतिज्ञा प्रबंध की थी। और जब पवित्र आत्मा के जीवन में उतरा तो बहुत सारे लोग जो उस स्थान पे थे लोग आश्चर्यचकित हुए और नहीं समझ पा रहे थे क्या हो रहा था। ऐसे वक्त में पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया। पतरस ने जब उनको समझाया, जब पतरस ने उनको बताया कि तुमने यीशु मसीह को जो उद्धार करता क्रूस पर चढ़ा कर मार डाला, लिखा उनके हृदय टूट गए। और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि भाई हम क्या करें?
अब पतरस ने उन्हें एक महान संदेश दिया, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा करें, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले। ये बातें 36, 37, 38 पद में लिखा है। तब तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे, 2 अध्याय के। और परिणाम क्या हुआ? इस प्रार्थना का 41 पढ़े, 41, 2 अध्याय का 41 पद, प्रेरितों का 2 अध्याय के 41 पद। ये परिणाम को बता रहा है, प्रार्थना के परिणाम को। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया। जिन्होंने वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिले। बाइबल कहते 3000 लोग, 120 ये लोग थे चेले लोग, और 3000 के लोग उनमें मिल गए। ये हुआ। और यही प्रार्थना की जरूरत इस पृथ्वी पर है, यही प्रार्थना की जरूरत इस महासंघ में है, गांव में है। और ये आप करेंगे, और आपके करने से परिस्थितियां पैदा होंगी। आपके प्रार्थना करने से सिचुएशंस क्रिएट होगा। आपके प्रार्थना करने से अंधकार की ताकत जिन्होंने बलपूर्वक लोगों की जिंदगी को कब्जा किया, वो बल टूटेगा। और आपकी प्रार्थना के कारण पवित्र आत्मा का अभिषेक लोगों के जीवन में आएगा। आपकी प्रार्थना के कारण लोगों के हृदय छुए जाएंगे, लोगों के जीवन छुए जाएंगे, तो लोग प्रभु को ग्रहण करेंगे। क्योंकि कलीसिया इस पृथ्वी पर इसीलिए है कि बड़ी फसल काटे। कलीसिया को प्रभु ने पृथ्वी पर इसीलिए यह दायित्व दिया है कि वो कलीसिया बड़ी फसल काटे। और इन दिनों हमारी प्रार्थना, आपकी प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसीलिए प्रार्थना के अपने जीवन को आप सशक्त बनाइए, प्रार्थना के जीवन को आप सशक्त बनाइए, और आप प्रार्थना कीजिए। दूसरी चीज हम देखते हैं, और इसी 2 अध्याय के 42 पद को देखिए। मैं पॉइंट वाइज बोल रहा हूँ, मैंने अब तक पहला पॉइंट बोला, अब दूसरा पॉइंट है 2 अध्याय का 42 पद। यहाँ पर क्या लिखे? 42। और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने, लिखा है प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन। ये प्रार्थना करने में लौलीन रहेंगे। ये लोग जिन्होंने बपतिस्मा लिया 3000, ये लौलीन हो गए शिक्षा पाने में, कि आगे क्या किया जाए, संगति रखने में, ताकि एक दूसरे को उत्साहित करते रहे, रोटी तोड़ने में ताकि प्रभु को स्मरण रखें, और प्रार्थना करने में ये लोग लौलीन रहे। तो परिणाम क्या हुआ? बहुत महान परिणाम है इन चीजों के। जब ये लोग प्रार्थना करने लगे, बहुत महान परिणाम है। इसके 43 को पढ़ेंगे, 43 को। और सब लोगों पर भय छा गया, सब लोगों पर भय छा गया, और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे। बहुत सारी चीजें हुई। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, यहाँ पर क्या हुआ? आवश्यकता है कि कलीसिया प्रार्थना करे और सामर्थ्य काम हो। इनके द्वारा क्या होता है? इनके द्वारा होता है कि कलीसिया में जो लोग होते हैं उनकी नजर प्रभु को लग जाती है। तब ये लोग एक दूसरे को नहीं देखते, तब ये लोग एक दूसरे के खिलाफ नहीं होते, क्योंकि मनुष्य का मन स्वाभाविक रीति से ऐसा है, वो बुराई से भरा हुआ है। लेकिन जब प्रार्थना के शील जीवन गुजारते हैं लोग, तो पवित्र आत्मा का अभिषेक जो उनके जीवन में आता है, वो उनको इस प्रकार की बुराइयों से, वो अभिषेक उनको दूर करता है। क्योंकि वो उनका मस्तिष्क शैतान के कब्जे में नहीं होता, उनका मस्तिष्क पवित्र आत्मा के कब्जे में होता है, और पवित्र आत्मा अपने विचारों को जीवन में डालते हैं। और इसीलिए जरूरी है ये प्रार्थना है। और इन्होंने जब प्रार्थना की तो सबसे पहला काम ये हुआ, वहां बड़े आश्चर्य कर्म हुए, भयंकर आश्चर्य कर्म। दूसरा काम वहां पर हम देखते हैं, जो अगला वहीं पर पद लिखा है 44 में, और लिखा है कि और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे, और उनके सब उससे साझेगी थी। अर्थात मेरा तेरा वाली चीज वहां पर नहीं थी। ये पवित्र आत्मा काम है तुम्हारे हृदय में करता है, जिसके द्वारा हमारा हृदय खुला जाता है कि हम परमेश्वर के लिए और अपने भाई बहनों के लिए अपना हृदय खोलें, अपनी चीजों को उनको दें, उनकी जरूरत को पूर्ति करें। ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा का काम है। स्वार्थ से अलग करना, घमंड से अलग करना, ये पवित्र आत्मा का काम है। दीनता नम्रता में बढ़ाना, लोगों की मदद के लिए हाथों को बढ़ाना, मुट्ठी खोलना, ये पवित्र आत्मा का काम है। याद रखें। और फिर समय का भाग कर आगे बढ़ता हूँ। 47 पद पढ़िए, क्या होता है? 47 इसी का लास्ट। और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और परमेश्वर की स्तुति करते थे, और सब लोग उनसे प्रसन्न थे, और जो उद्धार पाते थे, उनको प्रभु प्रतिदिन उनमें मिला देता था।
जो उद्धार पाता था। ये क्यों हुआ? ये प्रार्थना के कारण हुआ। मेरा विषय ये है कि प्रार्थना परिणामों को लाती है, और यीशु मसीह ने भी सिखाया कि नित्य प्रार्थना करनी चाहिए, या नहीं छोड़ना चाहिए। और यीशु मसीह ने सिखाया लूका 18 में, उन्होंने जब उदाहरण लिया था, एक विधवा का उदाहरण लिया जो बहुत असहाय थी, लेकिन उस विधवा का जो प्रयास था, प्रभु ने उसको प्रार्थना का प्रतीक बताया, उसका परिणाम एक शानदार परिणाम आया। हमारी प्रार्थनाएं हमारी निर्बलता की दशा में होती हैं, लेकिन उत्तर हमेशा सामर्थ्य होता है। उत्तर हमेशा सामर्थ्य होती है, इस बात को याद रखिए। और इसलिए प्रार्थना से बड़ा हथियार कोई दूसरा नहीं है, और इसलिए इस हथियार को जीवन में धारण कीजिए, बहुत ही बलवंत बनिए। और यहाँ पर हमने दूसरे पॉइंट में इस चीज को देखा कि लोगों जब प्रार्थनाएं की तो कैसे सामर्थ्य परिणाम आए, कैसे कलीसिया जागृत हुई, कैसे उनके बीच में जागृति आई, कैसे उनके बीच में प्यार आया। वो एक दूसरे से इतना प्यार करते थे कि अपनी चीजों को अपनी नहीं समझ सकते, स्वार्थ खत्म हो गया उनके जीवन से, और वो लगातार लोगों की मदद करने लगे। और लिखा है 47 पद में, जब आप उसके 45-46 को पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि हर विश्वासी सक्रिय रीति से मसीह की देह की बढ़ोतरी के लिए लग गया। हर विश्वासी सुसमाचार के लिए लग गया। हर विश्वासी वो अपना काम करते थे। जब प्रार्थना का समय होता था वो प्रार्थना करते थे, और जब लोगों से मिलने का समय होता था, मिलते थे तो प्रभु बुलाते थे। और इसीलिए लिखा जो प्रतिदिन लोग उद्धार पाते थे। 46 पद में लिखा प्रतिदिन लोग उद्धार पाते थे, और प्रतिदिन लोग उद्धार पाते थे। प्रभु उनको वो प्रतिदिन उद्धार पाते थे, उनको मिला देता था। इस प्रकार से हम देखते हैं मंडली बढ़ती गई। तीसरे पॉइंट में जब आते हैं तो 3 अध्याय के 1 से 6 को इस वक्त नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में लिखा है जो लंगड़ा था, और उसको सुंदर फाटक में बिठा दिया जाता था। और अब देखते हैं कि इनकी प्रार्थनाओं के परिणाम के कारण पवित्र आत्मा का मूवमेंट बहुत ही गहरा था। और जब पतरस और यूहन्ना प्रार्थना के समय, अर्थात मंदिर में प्रार्थना हो रही थी, परमेश्वर के मंदिर में लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो उस वक्त पतरस और यूहन्ना वहां इसलिए जा रहे थे कि लोगों को सच्चाई से परिचित कराया जाए, लोगों को यीशु से परिचित कराया जाए, और परमेश्वर ने क्या अद्भुत काम किया अपना परिचय देने के लिए। और परमेश्वर ने क्या किया, यीशु के नाम से लंगड़ा जब चंगा हुआ, उछलने कूदने लगा, भीड़ लग गई, लोग पूछने लगे क्या हुआ क्या हुआ। तब पतरस ने उनको पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रचार किया, बताया, यीशु के बारे में बताया, सामर्थ्य का वहीं पर रखा। इसका परिणाम क्या हुआ? जब आप इसे 4 अध्याय के 4 पद पढ़ते हैं तो काम 4 अध्याय के 4 पद ये इसके परिणाम को बताता है। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुत ने विश्वास किया। वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया, और उनकी गिनती 5000 पुरुषों के लगभग हो गई। हाँ, 2000 लोग, लगभग 2000 लोग और शामिल हो गए, कलीसिया बढ़ी। ये काम हुआ प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा आश्चर्यकर्म, और आश्चर्यकर्म के द्वारा वचन का प्रचार, पवित्र आत्मा का अभिषेक में, और अभिषेक के परिणाम स्वरूप लोगों को उद्धार। और इसलिए आपकी प्रार्थनाएं इन दिनों में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और अपनी प्रार्थनाएं परिवर्तन को लाएंगी। अपनी प्रार्थनाएं इस पृथ्वी पर परिवर्तन को लाएंगी, बहुतों का उद्धार होगा। और हमने देखा तीसरे पॉइंट को। चौथे पॉइंट में हम आते हैं, और 4 अध्याय उसके 23 और 24 पद को पढ़िए। जब इनके जीवन, इनके द्वारा सामर्थ्य काम हुए, लोग प्रभु में आने लगे तो विरोध भी होने लगा। 4 अध्याय के 23 और 24 पद को देखेंगे। वे छुटकर अपने साथियों के पास आए, हाँ? और जो कुछ प्रधान याजकों और कुलीनों ने उनसे कहा था उनको सुना दिया। ये छुटकर अपने साथी के पास आए, और प्रधान याजकों ने इन्हें मना किया था कि यीशु के नाम से ये प्रचार ना करें। इन्होंने सुना दिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया? ये सुनकर उन्होंने एक चीत होकर ऊंचे शब्द से परमेश्वर से कहा, हे स्वामी। देखिए हुआ क्या, जब इन बातों को सुना, सबसे पहला काम उन्होंने देखे, उन्होंने प्रार्थना करना आरंभ किया। प्रार्थना करना का आरंभ किया। हम देखते हैं इसके 29 को देखिए। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख, और अपने दासों को यह वरदान अपने दे दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुना। ये प्रार्थना उन्होंने सुनी, तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाया जाए। फिर क्या कहा? चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा
चंगा करने के लिए तू अपना हाथ बढ़ा कि चिन्ह और अद्भुत काम चिन्ह और अद्भुत काम तेरे पवित्र सेवक यीशु के नाम से तेरे किए जाएं। पवित्र सेवक यीशु के नाम से किए जाएं। ये प्रार्थना उन्होंने की, परिणाम क्या हुआ? जब वे प्रार्थना कर जब वे चुके प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो वे गए सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो और गए। परमेश्वर का वचन ध्यान से सुनते रहे। परमेश्वर का वचन बड़े हियाव से सुनाते रहे। अब इसका परिणाम क्या हुआ? मैं आपको 3 पद बताऊंगा। 4 अध्याय के 32 से 34 से पढ़ेंगे। 32 से 34 पढ़ेंगे। विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी। ये यदि आप भी अपने झुंड में एक मन एक चित्त को देखना चाहते हैं तो महत्वपूर्ण चीज है क्या? प्रार्थना करें, सामर्थ्य काम हो, परमेश्वर के वचन का प्रकाशन वो लोगों को बताया जाए और तब परिणाम होगा कि लोग भीतर हृदय में एकता है। यहाँ लोगों की मंडली एक चित्त थी। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं करता। यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते थे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। बड़ा अनुग्रह था उन सब पर। उनमें कोई भी दरिद्र ना लेकिन था, उन पर उन्हें कोई भी दरिद्र नहीं था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसे प्रेरितों के पांव पर रखते थे। और जिसको जैसी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। माने ये सामर्थ्य चीज थी, सब पर अनुग्रह था, परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था। ये परिणाम है। हम और भी इसके परिणाम को देखेंगे। 5 अध्याय के 14 से 16 पद को, 14 to 16, 5 अध्याय के 14 से 16 पद को हम लोग इसको देखते हैं क्या हुआ। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्री प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या से मिलते रहे। बड़ी संख्या में मिलते रहे और यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं की सताए हुओं को ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे, है ना। तो लिखा 14 पद में आपने देखा कि बहुत सारे लोग आकर कलीसिया में मिलते रहे। क्यों मिलते रहे? आश्चर्य कर्मों के कारण, उनके प्यार के कारण, उनकी आपसी एकता के कारण। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 13 अध्याय 34-35 पद में क्या लिखा है? यीशु मसीह ने यूहन्ना 13 अध्याय, थोड़ा सा मैं गड़बड़ हो रहा हूँ, 34। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। और ये प्रेम का भाव वर्तमान कलीसिया में इसलिए दिखाई देता है कि लोग प्रार्थना नहीं करते, लोग दर्शन को याद नहीं रखते, लोगों का प्रार्थना जीवन व्यवस्थित नहीं है, लोग प्रभु से सीखते नहीं और इसीलिए लोग प्रेम नहीं करते। वर्तमान समय में कलीसिया में बहुत सारे लोग आ तो रहे हैं लेकिन उनके भीतर प्यार नहीं, स्वार्थ ज्यादा मात्रा में पाया जा रहा है। और इसीलिए कलीसिया जो है वो एक निर्बल कलीसिया के रूप में दिखाई देती है। यहाँ पर कुछ लोग इस वे में प्रेयर करते हैं, बाकी लोग अपनी जिंदगी पुराने ढर्रे पर जीते हैं। यीशु को ग्रहण कर लिया, यीशु को एक प्रोवाइडर के रूप में चाहते हैं, यीशु को प्रभु के रूप में वो नहीं चाहते, यीशु मसीह उन पर शासन करे ये वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि यीशु मसीह केवल उनकी इच्छा पूरा करे और ये उनके जीवन का खोखलापन है। और इसलिए मैं आज बोलना चाहता हूँ कि एक मसीह व्यक्ति को चाहिए, एक मसीह व्यक्ति वो है जो अपना जीवन प्रतिदिन प्रभु के चरणों में समर्पित करता है। मैं कैसे जीऊँ, मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ, लोगों से मैं कैसा व्यवहार करूँ, मैं कैसे लोगों के लिए शांति का कारण बनूँ, मैं कैसे लोगों के लिए उन्नति का कारण बनूँ। जब लोग संकट में हों, जब लोग दुख में हों, जब लोग पीड़ा में हों, परेशानी में, मैं कैसे उनकी मदद कर सकूँ। ये एक मसीह व्यक्ति की सोच होती है। तो उनका धन्यवाद के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ प्रेरितों का 12 अध्याय में हम आएंगे और 12 अध्याय के 1 और 2 पद पढ़ेंगे कि जब कलीसिया बढ़ने लगी
विरोधी भी खड़े होने लगे और इवन वहां जो प्रशासन था वो भी इनके खिलाफ हो गया। उस समय 12 अध्याय के 1 और 2 पद। उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई व्यक्तियों को सताने के लिए उन पर उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाले। बहुत दुखद घटना उनके बीच में हुई। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी रोटी के दिन पतरस को पकड़ लिया और पतरस को पकड़ के उन्होंने बंदी गृह में डाल दिया। अब यहाँ पर 5 पद से हम पढ़ते हैं। बंदी गृह में पतरस बंद था। लिखा बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना करती। ये महत्वपूर्ण चीज है। कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की। इसे समझिए, कलीसिया ने लौ लगाकर प्रार्थना की उसके लिए। पतरस बंदी गृह में था और कलीसिया ने पतरस के लिए प्रार्थना करा। आरंभ किया, पतरस छुटकारा पाया। और परिणाम क्या होगा जब आप आगे बढ़ते हैं? 7 पद को पढ़िए। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी। हाँ। और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया। हाँ। और कहा उठ जल्दी कर। जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर लिखा उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। 10 पद पढ़ेंगे, 10वां पद। तब वे पहले और दूसरे पहरे से निकलकर उस लोहे के फाटक पर पहुँचे जो नगर की ओर है। वह उनके लिए आग से आग खुल गया। और वे निकलकर एक ही गली होकर गए और तुरंत ही स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। यहाँ पर इस परिणाम को देखते हैं। कलीसिया ने जब लौ लगाकर प्रार्थना की, परमेश्वर ने स्वर्गदूत को भेजा, पतरस को छुड़ाया गया। बहुत ही सामर्थ्य से कर्म है। इसके बाद हम देखते हैं पतरस वहां नहीं रहा। पतरस दूसरे क्षेत्रों में निकल गया और सुसमाचार दूसरे क्षेत्रों में फैलने लगा। ये हुआ इनकी प्रार्थनाओं के कारण। ये हुआ इनकी प्रार्थना के कारण। और हम आगे और बढ़ेंगे। 16 पद में हम पौलुस के संग देखेंगे और 16 अध्याय में हम पूछेंगे और पौलुस के संग देखेंगे और 25 और 26 पद को पढ़िए। 25 और 26। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे। ये बंदी गृह में थे और इन्हें और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया। यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई। और तुरंत सब द्वार खुल गए। और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए तो समझा। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। लेकिन क्या हुआ? परंतु पौलुस ने उसे शब्द से पुकार कर कहा अपने आप को कुछ हानि मत पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। तब वह दिया मंगवाकर भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। और उन्हें बाहर लाकर कहा, इस सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? आमीन। बस ये और हम देखते हैं इसके घराने में उद्धार पाया। आधी रात के लगभग ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, भजन गा रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। ये प्रार्थना के परिणामों को मैं बताना चाह रहा हूँ। आपकी प्रार्थना बहुत ही सामर्थ्य है, इन दोनों बहुत ही कीमती है और इससे लगातार प्रार्थना के जीवन को अपने मजबूत कीजिए। जो लोग प्रार्थना के प्रति लापरवाह हैं, अपने जीवन को ज्यादा मजबूत कीजिए। अपनी वेदी को, प्रार्थना की विधि को ठीक कीजिए और आप देखेंगे अभी आपकी प्रार्थना को आवश्यकता है। आपकी जगत में जो महामारी है उससे परिवर्तन है। सबसे महत्वपूर्ण चीज कि ये जो महामारी है ये क्यों आई, कैसे आई, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हम कर चुके हैं। इतना जान ले कि शैतान की ओर से ही लाया गया, लेकिन परमेश्वर ने इसकी अनुमति दी। और अनुमति इसलिए दी कि वो लोग जो भौतिक आशीषों के पीछे भाग रहे हैं, भौतिक चीजों के पीछे पृथ्वी पर, वो फिरे परमेश्वर के पास आए। वो सच्चे परमेश्वर को ढूंढे, प्रभु के पास आए। क्योंकि सारा संसार पागलों के समान बेतहासा भौतिक सुविधाओं के पीछे भाग रहा था। स्थिति कैसी थी? मैं उसको जब मनन कर रहा था, मैंने देखा
दूसरा राज्य उसके 5 अध्याय में नामान की जो स्थिति थी वो स्थिति संसार की थी कि नामान बहुत सूर्य था, बहुत सफल हो रहा था, लेकिन उसके जीवन में कोढ़ था। पाप का कोढ़ संसार में लगा हुआ है। लोग प्रभु को नहीं जानते, और जो लोग प्रभु को जानते हैं वो भी इस कोढ़ से ग्रसित हैं, क्योंकि वो प्रभु को अपने जीवन में प्रथम या प्रभु को प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करते। वो यीशु मसीह को केवल आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले व्यक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करते। ये लोगों का दुर्भाग्य है, और परमेश्वर इस दंड से बचाना चाहते हैं। परमेश्वर लोगों को दंड से बचाना चाहते हैं, और इसलिए परमेश्वर ने अनुमति दी कि महामारी आए, और महामारी आई। और इस वक्त मेरी और आपकी प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोगों के लिए प्रार्थना करें ताकि लोगों का जीवन बदले। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने मोहल्ले की सुधि लें। आपको मैं इनके घर जाने नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ, जब भी मोहल्ले में कोई कोविड का पेशेंट मिलता है, फोन है, फोन से उससे बातचीत कीजिए। बातचीत करने के पश्चात आप बताइए उनको कि हम प्रार्थना करेंगे, और रियल में आप प्रार्थना कीजिए। मैं भी अब चाहूँगा कि मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आते हैं, कई सारे पेशेंट्स को मैंने संभाला, कई लोगों को मैंने इनकरेज किया जो डर रहे थे अपना टेस्ट कराने के लिए, उनको मैंने इनकरेज किया, उनको मैंने बताया यदि आप टेस्ट नहीं कराओगे तो क्या हो सकता है कि जान भी जा सकती है। टेस्ट कराया, उनको मेडिसिन मिला, और बार बार मैं उनको मॉनिटरिंग करता रहा, अभी भी करता हूँ मॉनिटरिंग। इसी तरीके से आप भी इस काम में जुड़ जाइए। प्रभु का धन्यवाद, हम सब जुड़ जाएं। और मैं जरूर अब ग्रुप में सारे नाम को भेजूंगा, और आप भी कृपया ग्रुप में इन नामों को भेजें, कौन आपके मोहल्ले में कौन बीमार है, और हम इसके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। सब पूरी कलीसिया में एकजुट हो जाएं, लगातार हम प्रार्थना करें, और लगातार हम इस प्रकार से लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप अपने घर में किसी के साथ ग्रुप बना सकते हैं, या आपके पड़ोस में कोई फ्रेंड हो सकता है, या ऑनलाइन आप मोबाइल के द्वारा आप कॉन्फ्रेंस के जरिए 2-3 लोग मिलकर प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन प्रतिदिन आप प्रार्थना करें, प्रतिदिन, और देखेंगे परिणाम बेहतर होंगे। मैंने देखा, मैं प्रभु का धन्यवाद है तो कुछ भाई बहनों के लिए जो लोग ग्रुप बनाकर प्रार्थना कर रहे हैं, और उनकी प्रार्थनाओं से बड़े परिणाम आ रहे हैं। इसलिए मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप लॉकडाउन के दिनों में घरों में हैं, घर के मेंबर के साथ, या फिर फोन के द्वारा अपने किसी आर्थिक मित्र के साथ आप एक संगति बनाइए, और लगातार इन विषयों के लिए प्रार्थना करें। व्हाट्सएप में ये नाम जो बीमार हैं, जो कोविड से परेशान, उनके नाम आपके पास भेजे जाएंगे, जरूर आप उनके लिए प्रार्थना करें। और आप भी जब देखते हैं कि आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में कोई बीमार हैं, कोविड से ग्रसित हैं, आप भी उनका नाम भेजिए, और प्रार्थना होगी। और जब वो स्वस्थ हो जाए तो आप धन्यवाद का एक सब्जेक्ट भी आप उसमें बना कर दीजिए, और हम इस तरीके से इस महामारी से बाहर निकलेंगे। क्योंकि सारे संसार के लोगों को मालूम नहीं कि इसके बाद क्या होगा, लेकिन हम जानते हैं इसके बाद और भी महामारियां इस पृथ्वी पर आएंगी, और भी महामारियां इस पृथ्वी पर आएंगी। और इसलिए मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वो प्रभु यीशु मसीह को जान ले और उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करे। उद्धार, इसलिए मेरी और आपकी प्रार्थनाएं और मेरे आपके मुंह से निकले हुए वचन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ताकि लोग जीवन पाए। कि उस नामान की जैसी दशा लोगों की, अगर नामान का कोढ़ खत्म नहीं होता, नामान एक वीर होने के बावजूद उस कोढ़ में मर जाता, कोढ़ में मर जाता नामान। और वैसी स्थिति दुनिया की, आपकी भी अगर वैसी स्थिति है कि आप भी इस प्रकार के कोढ़ से ग्रसित हैं, कि आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं, आप अपने जीवन में प्रार्थना करने के बदले दीगर चीज़ों पर मन लगाए हुए हैं, मोबाइल से लगातार आप मन लगाए हुए हैं, उन चीज़ों को आप त्यागिए, उनको उतना ही यूज कीजिए जितना आपके लिए जरूरी है। और प्रार्थना के जीवन में वो आप सुदृढ़ कीजिए, अपने प्रार्थना के जीवन को आप सुदृढ़ मजबूत बनाइए, और आप देखिए परमेश्वर सामर्थ्य परिणाम को इस पृथ्वी पर लाएंगे। और केवल इस पृथ्वी पर नहीं, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में भी सामर्थ्य परिणाम आएंगे, आपके व्यक्तिगत जिंदगी में सामर्थ्य परिणाम आएंगे। जितने आपके रुके हुए काम होंगे वो पूरे होंगे, जितने भी आपके अभिलाषा है वो पूरी होंगी। जो कुछ आप करना चाहते हैं और वो किसी न किसी कारण में सूझ जाए, वो सारे कारण खत्म होंगे। यदि आप प्रार्थना करेंगे तो सारे कारण खत्म होंगे। और प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम प्रार्थना में जाएं।
अपनी आंखें बंद करें। और मैं एक भाई को इस वक्त मैं देख रहा हूँ और उन्होंने घर बनाना आरंभ किया, लेकिन उसमें पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि घर पूरा क्यों नहीं हो पा रहा है। और ये घर इसलिए पूरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अंधकार की शक्तियां आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं, आपके आर्थिक बातों को प्रभावित कर रही हैं, इसलिए घर पूरा नहीं हो पा रहा है। अपने आप को मोड़िए, प्रार्थना के जीवन को धारण कीजिए, प्रार्थना करने की आपको स्थिति होगी और आप देखेंगे कि आप अपने जीवन में सामर्थ्य की बातें पाएंगे। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, अपने हर एक भाई बहनों के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ जो फेसबुक के द्वारा पे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और जो बाद में देखेंगे। हमें हर एक चीज को आशीष देता हूँ। अंधकार की सारी ताकत, खुदासमानी वाच करने वाली सारी स्पिरिट को, जो पिता आपके बच्चों को वाच करती, हमको वाच करती प्रभु जी, ताकि हम प्रार्थना न कर पाए, ताकि बिगड़ चीजों में फंसे रहे, ऐसी सारी चीजों को वाच करने वाली स्पिरिट को नाश करने को करुणा को, कृपा को, आपके अनुग्रह को बोलते हैं पिता। हम दया करें, अपने बच्चों को आशीष देता, हर एक जन प्रार्थना की जीवन को बना सके, हर एक जन अपने पड़ोसियों के लिए, अपने मोहल्लों वालों के लिए जागृत रह सके, हर एक जन उनके लिए प्रार्थना कर सके, उनके प्रति संवेदना जाहिर कर सके, उससे बातचीत कर सके, उसे प्रार्थना कर सके और लोगों की जीवन चंगाई ला सके। आप दया करें, ये आशीष दे, ये करुणा को उन्नत करे प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपकी बड़ाई करते हैं, हम आपको बहुत पुनः आपको महिमा देते हैं। जितने लोग प्रभु जी आगे बढ़कर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सबको आशीष देता हूं। प्रार्थना करते हैं जितने लोग मेरे परमेश्वर पिता जो इस वक्त प्रभु जी जो कोविड से पीड़ित है पिता, उनकी सेवा कर रहे हैं, नर्सेस के रूप में, डॉक्टर्स के रूप में प्रभु जी, मेरे पिता पुलिस प्रशासन के रूप में, राजस्व प्रशासन के रूप में, प्रशासनिक अधिकारियों को हम आपके लोगों में समर्पित करते हैं। हम उन प्राइवेट सेक्टर्स के लोग भी समर्पित करते पिता, उन संगठनों को पिता, संगठन के लोगों को भोजन पहुंचाने काम कर रहे हैं, दवा पहुंचाने काम कर रहे हैं, सबको आपके बलवंत में समर्पित करें, सबको आशीष दें, सब पर अनुग्रह करें। यीशु के सामर्थ्य प्रभु जब मृत्यु की सामर्थ्य को पाकर कोविड से कोई ना मरे, यीशु के नाम से दूर हो प्रभु, और आप दया करें, हम लोगों को चंगाई दें, करुणा करें, दया करें। आपका सब बात तो महिमा हम आपको देते हैं, आप आराधना में अपने हमें आशीष दिया, धन्यवाद। महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से। आमीन।